हेलो फ्रेंड्स, मैत्री ब्यूटी आप सबका स्वागत करता है मेरे चैनल में। लास्ट वीडियो में मैंने ये 8 कली की सलवार की कटिंग की थी। ये मैंने एक साइड का पोर्शन रखा हुआ है। यहाँ पर 2 कलियां मेरी इधर हैं, 2 यहाँ हैं और बीच साइड में ये हमारे पार्ट्स हैं। तो आज की वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग करके दिखाएंगे आपको, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल हर एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैर को रेडी कर रहे हैं, तो उसके लिए जो मैं शुरुआत करूंगी मैं यहाँ से करूंगी। देखिए ये जो मेरी ऊपर वाली कलियां हैं 2, इनको हम ऐसे मिलाएंगे और सिलाई कर लेंगे। यहाँ से जहां से सिलाई करेंगे वो हमारी उल्टी साइड रहेगी, हम यहाँ से सिलाई कर लेंगे। सेम जो हमारी निचली वाली कली है, ये दोनों ही, इनको भी सेम ऐसे करके सिलाई कर लेंगे। चलिए सिलाई करते हैं। जब तक मैं सिलाई करूंगी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोनों ऊपर वाली कलियों को मैंने जोड़ लिया है। अब नेक्स्ट बताती हूँ मैं क्या करना है। अब हमें पार्ट को ज्वाइन करना है। देखिए ध्यान से, जो मेरे नीचे वाली साइड है मैंने 2.5 इंच यहाँ गोलाई के लिए लिया था। ये साइड हमारी मोहरी की ओर आती है, तो इसको हम इस वाली साइड रखेंगे। देखिए कैसे जोड़ना है। मैं एक तरफ की कली को उठाऊंगी, पहले इसको हम खोल लेते हैं ऐसे। अब दूसरी वाली कली को उठाएंगे और इसके साथ यहाँ रख देंगे। देखिए ये ऐसे ज्वाइन होती हैं। जो हमारा आसन वाली साइड है ऊपर की ओर है दोनों में, ये देखिए, और जो हमारी मोहरी वाली साइड थी ये साइड है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को यहाँ से उठाएंगे और सिलाई कर देंगे। देखिए हमारी दोनों ही उल्टी साइड, सभी उल्टी साइड हमारी ऊपर की ओर है, सभी सीधी साइड हमारे नीचे की ओर है। अब हम इन दोनों में सिलाई कर देंगे। हमने कली और पार्ट्स एक साइड के बिल्कुल ज्वाइन कर लिए अच्छे से। आपको कई जगह चुन्नटे दिख रही होंगी, पर प्रेस लगाने के बाद हमारी ये अच्छे से बिल्कुल प्लेन हो जाती हैं। इसको ऐसे मोड़ेंगे। देखिए ये मेरी एक साइड है। सेम साइड आपको, सेम तरह से आपको दूसरी साइड भी तैयार करना है। ऐसे ही तैयार कर लेंगे, फिर मैं उन दोनों के आपको आसन जोड़कर बताऊंगी। तो चलिए दूसरी साइड को तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ दोनों पैरों के लिए तैयार कर ली है, इस साइड भी और दूसरी साइड भी। अब हमें आसन जोड़ना है, तो ध्यान से देखिए, हमने उल्टी साइड ही ली है दोनों की, तो यहाँ से हम ऐसे मोड़ेंगे और यहाँ से सिलाई कर लेंगे। ध्यान दीजिए मैंने दोनों की ऊपर वाली साइड ली है। अब सेम तरह से हमें जो नीचे वाली है इसको भी जोड़ देना है। एक आसन को जोड़ दिया है। देखिए गुम भी हो गया है इससे। ये हमें यहाँ इंटरलॉक कराने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही हम दूसरी साइड को भी जोड़ लेंगे, फिर आगे का प्रोसीजर करेंगे। दूसरे वाले आसन को भी मैंने जोड़ दिया है सेम तरीके से। अब नेक्स्ट स्टेप होगा, हम बेल्ट को रेडी करेंगे।
ये मैंने बेल्ट ले ली है। देखिए इसकी लंबाई है यहाँ पर 22.5 इंच है ये। तो मैं 1/2 इंच सिलाई में लूंगी जो हम यहाँ लगाते हैं इसको ज्वाइन करने के लिए। तो 22 इंच रेडी हो जाएगी। इसकी 8 इंच मैंने इसको यहाँ से लिया है। तो 1/2 इंच मेरा नीचे बेल्ट में चला जाएगा मोड़ाई में, और 1.5 इंच का हम ऊपर से नेफा मोड़ेंगे। तो ये हमारा 6 इंच रेडी हो जाएगी। अब जो हमें नाड़ा डालने के लिए पोर्शन बनाना है उसके लिए मैं निशान लगाऊंगी। मैं 1/2 इंच यहाँ से छोड़ दूंगी, ये देखिए इतना। फिर मैं 2 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब मैंने जहां जहां निशान लगाए हैं वहां हमें सिलाई करनी है, बीच वाला पोर्शन छोड़ देना है। अब हम यहाँ एक कट लगाएंगे यहाँ पर, और इसे ओपन करके इस पे सिलाई करेंगे। इसे ऐसे खोल लेंगे। हमें इसके चारों ओर अब सिलाई कर देनी है यहाँ से। अब हम नीचे तक भी सिलाई लगा लेंगे। इसको यहाँ से मोड़ देंगे। ऐसे मोड़ेंगे तो ये हमारा गुम भी हो जाएगा। देखिए कितना खूबसूरत हमारा ये बनकर रेडी हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम इसको जितना हमें मार्जिन लिया था ऊपर से मोड़ने के लिए, मैंने 1.5 इंच लिया था। तो पहले एक फोल्ड करूंगी, फिर मैं एक फोल्ड और करते हुए इस पर से सिलाई लगा दूंगी। हमारी बेल्ट बनकर रेडी हो गई है। अब इसको हमें जो नीचे वाला पोर्शन है कली पार्ट्स वाला, उसके साथ कैसे अटैच करना है इसको मैं बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। भले ही बड़ा वीडियो हो जाएगा लेकिन आपको समझ जरूर आएगा। ये दोनों हमारे नीचे वाले पोर्शन हैं, इनमें देखिए जो हमारा आसन है ये दोनों में ही बराबर है। किसी को भी बैक या फ्रंट आप ले सकते हो, चाहे किसी को भी बैक या फ्रंट ले लीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ बेल्ट के लिए क्या करना है। बेल्ट को ऐसे बिछा लेंगे। जो हमारी नेफा वाली साइड है, ये जहाँ नाड़ा डालते हैं, इसको एक साइड रखेंगे और दूसरी साइड एक कट लगा देंगे यहाँ पर। ये कट हमारा बैक साइड का जो आसन है, पिछला आसन है, उसके ऊपर आता है, उसके लिए हम लगाते हैं। अब इसको हम खोल लेंगे ऐसे। अब जो कट लगाया था उसके ऊपर हमारा जो सामने वाला पोर्शन था, ये जहां सिलाई लगाई थी, उसको रखेंगे तो हमारा सेंटर बन जाएगा बिल्कुल। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें कितने पोर्शन में प्लेट्स डालनी है। तो हम दोनों साइड 2 इंच छोड़ते हुए निशान लगा लेंगे। 2 इंच यहाँ से और 2 इंच यहाँ से। अब जो 2 इंच के अंदर का एरिया है, इसमें हमारी प्लेट्स डलेंगी। इसके बाहर नहीं जानी चाहिए।
नहीं तो वे भद्दी लगेंगी। यहाँ हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि हमें प्लेट डालने में आसानी हो। मैंने इनको सीधी साइड बिछा लिया है समझाने के लिए। देखिए मैं जो ऊपर वाला पार्ट है उसको बैक पार्ट मान लेती हूँ। इसमें हमें यहाँ 2 प्लेट डालनी होती हैं, ऐसे करके लगभग 2-2 इंच में डलती हैं। ये ऐसे डालनी होती है हमें। इसके ऊपर से हम सिलाई लगाते हैं। फिर हमें बेल्ट को जो पिछला पोर्शन था जहां हमने कट लगाया था, देखिए यहाँ ये वाला कट पीछे आता है, पीछे वाले आसन के साथ जुड़ता है, तो इसके साथ ऐसे लगाना है हमें और इसके ऊपर से सिलाई लगा देनी है। अब ये सिलाई हमारी वहां तक जाएगी जहां हमने फ्रंट के लिए 2 इंच पर कट किया था। देखिए यहाँ तक ये सिलाई आ जाएगी दोनों ही साइड। बेल्ट को हमें कट को इसके ऊपर रखना है और दूसरे कट तक सिलाई लगानी है दोनों तरफ, यहां तक और दूसरी तरफ यहां तक। अब सबसे पहले जो बेल्ट का बैक साइड था उसको इसके ऊपर रखेंगे, कट को इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई को हमें अगले कट तक लेकर जाना है। ये मेरा दूसरा कट आ गया है यहाँ पर, ये देखिए तो हम उतार लेंगे। अब जो दूसरी साइड थी यहाँ भी हम सिलाई लगा लेंगे। ये यहाँ हमारा दूसरा कट भी है, यहाँ तक लगा लेंगे। में हमें कैसा प्लेट डालना देखिए, इसको पलटेंगे। अब इन दोनों ही निशान के बीच में जितना भी फैब्रिक है उन सब की हमें प्लेट डालनी है। फ्रंट पार्ट में प्लेट डालने के लिए देखिए मुझे यहां से शुरू करनी है प्लेट। जो मेरा कट था इसके ऊपर मेरी पहली प्लेट आएगी, तो इस कपड़े को ऐसे रखेंगे यहां से और ये प्लेट हमें ऐसे डालनी है। देखिए ये वाली डायरेक्शन का ध्यान रखिएगा, ये वाली प्लेट इस तरफ आ रही है, दूसरी साइड वाली इस तरफ आएंगी। ऐसे करके हमें प्लेट डाल देनी है जब तक हमारा आसन नहीं आ जाता। देखिए मेरा ये आसन आ जाएगा प्लेट डालने के बाद। ये आसन मेरा इस आसन तक जब तक ना आ जाए तब तक प्लेट डालती रहनी है। इसी तरह से जो दूसरी साइड है उसमें हमारी प्लेट्स आसन के साथ से शुरू होंगी, यहां से शुरू होंगी और अंदर की तरफ डलेंगी। देखिए डाल के दिखाती हूं। इसको ऐसे उठाएंगे, ऐसे डालेंगे, इसको ऐसे डालेंगे और जब तक डालेंगे जब तक मेरा दूसरी साइड का जो कट था ये नहीं आ जाता। ध्यान से देखिएगा, इस तरफ से प्लेट डालेंगे, कट से शुरू करेंगे, इस तरफ प्लेट डालेंगे, डायरेक्शन देखिए। दूसरी साइड में हम आसन से प्लेट शुरू करेंगे और डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे और कट तक चले जाएंगे। समझाने के लिए मैंने आपको इनको डाल के दिखाया है एक बार। देखिए हमें सिलाई कैसे लगानी है, आसन से आसन मिलना चाहिए। इसको इसके ऊपर रखेंगे ऐसे और जहां से हमने प्लेट शुरू की थी यहां से प्लेट डालना शुरू कर देंगे, यहां से, और ये सिलाई आसन से होती हुई दूसरी साइड चली जाएगी। अगर आप बेल्ट और प्लेट दोनों एक साथ नहीं डाल सकते तो पहले आपको प्लेट डाल लेनी है सिंगल। जितना हमने गैप ऊपर से छोड़ा है कट से लेके यहां तक, इतना ही गैप आपका यहां होना चाहिए और बाद में इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इसमें साथ साथ ही डालती हूँ। चलिए प्लेट डाल लेते हैं। मैं इस कट से प्लेट डालना शुरू करती हूँ।
मैं यहाँ नाइफ की मदद से प्लेट डालूंगी। आप चाहे तो कुछ भी ऐसा और ले सकते हैं। इससे हमारी प्लेट बिल्कुल इक्वल डलेंगी और आसानी भी रहेगी। ऐसे करूंगी, इस तरफ डाल लूंगी। अब जो हमने पहली प्लेट डाली थी, इसके साथ हमें ऐसे चाकू रखना है और दूसरी प्लेट डाल देनी है। इससे प्लेट इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट में भी ऐसे ही करना है। ऐसे करके हम एक तरफ की प्लेट डाल लेंगे। प्लेट्स डालते हुए हम आसन के करीब तक आ गए हैं। अब हमें आसन जो है इससे मिलाना है। दोनों आसन मिलने चाहिए और इसके ऊपर से सिलाई करेंगे प्लेट डालते हुए। अब हम दूसरी साइड डालना शुरू करेंगे। हमें आसन के दोनों साइड गैप बराबर रखना है। अब हमें ये वाली प्लेट्स ऐसे डालनी है। जहां हमारी निडल है वहां तक इसको ले जाएंगे। अब हमने जितना सिलाई चलाई है उतनी ही हमारी प्लेट पड़ेगी। जितने स्टेप हम रख रहे हैं सिलाई में आगे, हमारे प्लेट की चौड़ाई उतनी ही बन जाएगी। मैं 4 से 5 स्टेप रख रही हूँ। 1 2 3 4। अगर आप 5 स्टेप रखती हैं तो 5 जितनी पड़ेगी। जितना भी रखते हैं इक्वल रखिएगा। इसको हर बार हमें निडल तक लेकर जाना है। ऐसे प्लेट डालते हुए हमने जो कट लगाया था वहां तक हम चले जाएंगे। हम यहाँ कट तक पहुंच गए हैं। यहाँ मैं लास्ट प्लेट और डाल देती हूँ। उसके बाद हम इसको हटा देंगे। हमारी प्लेट चल गई हैं। देखते हैं। एक्स्ट्रा को कट कर लेंगे यहाँ से अच्छे से। देखिए हमारी प्लेट्स बिल्कुल इक्वल आई हैं। मैं नाइफ की मदद से डाली थी तो इसलिए आप भी ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको कैसा लगा ये तरीका। और कोई प्रॉब्लम आए तो हमें कमेंट कीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो हमारा अंदर का मार्जिन है उसको हम बेल्ट की ओर रखेंगे। देखिए जो ये मार्जिन है इसको बेल्ट की ओर ऐसे रखते हुए यहाँ ऊपर से एक सिलाई लगानी है। इससे क्या होगा, जो कई बार आपके प्लेट्स यहाँ से मोड़ाई में कम आती हैं वो निकल जाती हैं अगर हम नहीं लगाते सिलाई। सिलाई लगाने के बाद आपकी कोई भी प्लेट निकलकर बाहर नहीं आएगी। ऊपर से हमने सिलाई भी लगा ली है। अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा मोहरी को रेडी करना। तो उसके लिए हम जितना भी आपको पांचा रखना है, जितनी उसकी ऊंचाई रखनी है उतनी ऊंचाई के आप ले लेंगे। मैं यहाँ फोम पट्टी ले रही हूँ। आप चाहे तो बुकरम भी ले सकते हैं, पेस्टिंग, जो भी आप लेना चाहें। यहाँ मेरी जब पट्टी की ऊंचाई है ये वाली, ये 3.5 इंच है। आप चाहे जितना भी रख सकते हैं। मिनिमम मेरा 1.5 इंच तक होता है। 1.5 इंच से ज्यादा आप कितना भी रख लीजिए। अब मैं बताती हूँ कि आपको ये कितनी लंबी लेनी है। देखो इसको मोड़ लेंगे ऐसे, और जो हमारी मोहरी साइड थी देखो यहाँ से रखेंगे और इससे करीबन 1.5 इंच ज्यादा ही रखेंगे। 1.5 इंच ज्यादा रख लेंगे। इतनी आपको ये रखनी है। अब जो हमारी कपड़े वाली थी पट्टी, ये वाली, इसको हम लेंगे
इस पर हम फोम पट्टी को रखेंगे और एक साइड हमें 1/2 इंच छोड़ देना है। मान लीजिए मैं इस साइड 1/2 इंच छोड़ दूंगी और दूसरी साइड को ऐसे मोड़ लूंगी और इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको इस तरीके से पट्टी लगाने में दिक्कत आ रही है, शुरुआत में नहीं लगा पाते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक और टिप्स बताती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ बीच से सिलाई लगा लेंगे, जितना मार्जिन छोड़ना है छोड़ देंगे। हमने दोनों मोहरी पट्टी रेडी कर ली है। अब मैं इसको अटैच करना बताऊंगी। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारी सलवार थी मोहरी वाली साइड, उसको सीधे रखना है। सीधी साइड मेरी तरफ है, ये देखिए। अब हम पट्टी को इसके ऊपर रखेंगे। जिस साइड हमने मार्जिन छोड़ा था उसको नीचे की तरफ, जिस साइड से हमने मोड़ा था इसको, उसको ऊपर की तरफ। देखिए नीचे की तरफ हमारी ये साइड आएगी। मैं इसको पलट के दिखाती हूँ। दोनों सीधी साइड मेरी अंदर की ओर हैं। अब मैं यहाँ से सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाते हुए हमें एक बात का ध्यान रखना है, जो हमें सिलाई लगानी है वो इस फॉर्म के ऊपर से नहीं लगानी, इसको हटा के तब लगानी है 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए। अगर आप ऐसे सिलाई लगाती हैं तो आपकी जो चुन्नटें पड़ती हैं पांचे पर वो नहीं पड़ेंगी। इससे ऐसे उंगली से, नाखून की मदद से प्रेस कर देंगे, जो चुन्नटें हैं वे भी निकल जाएंगी और बिल्कुल प्लेन मोहरी हमारी रेडी होगी। अब हमें क्या करना है, अच्छी फिनिशिंग के लिए हम इस फोम पट्टी के ऊपर यहाँ से एक सिलाई लगा लेंगे पहले। अब हम इसको मोड़ लेंगे ऐसे। अब हमें सिलाई लगानी है। ध्यान रखिए ये सिलाई हमें बिल्कुल यहाँ कॉर्नर से नहीं लगानी, हमें 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए पहले यहाँ से सिलाई लगानी है। अब नेक्स्ट सिलाई हमें यहाँ कॉर्नर से लगानी है। अब हम यहाँ ऊपर से बिल्कुल जहाँ से हमारी पट्टी शुरू होती है यहाँ सिलाई लगाएंगे। अब एक सिलाई हमें ऊपर वाली के पास में लगानी है।
ये देखिए बिल्कुल क्लियर है, कोई कहीं पर भी कोई भी चुन्नट नहीं है इसमें। अगर आप ऐसे बनाएंगी तो आपका भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब इनके बीच में आप जो भी डिजाइन चाहें बना सकती हैं। यहाँ मैं सलवार सिला सिखाऊंगी तो मैं यहाँ आपको सिर्फ एक सिंपल डिजाइन बना के दिखा रही हूँ। मोहरी की अलग अलग डिजाइन मैं वैसे डाल देती हूँ वीडियोज में। जो मोहरी डिजाइन मैं बनाऊंगी यहाँ, उसके लिए मैं यहाँ 3-3 इंच के पर मार्क कर लूंगी। यहाँ भी ऐसे ही मैं ऊपर वाली साइड, ऊपर भी हम इतने ही लगा लेते हैं। अब इनमें मैं डिजाइन डालूंगी। यही शेप मैंने जो ऊपर निशान लगाए थे वहां भी बना लेंगे। अब इसमें मैं यहाँ से ऐसे लहरियां लगाऊंगी, ऐसे फिर प्लेन करेंगे, फिर से लहरियां बनाएंगे, फिर से स्ट्रेट करेंगे। ऐसे करते हुए मुझे पूरे पोंचे में लगा लेनी है। ऐसे ही हम दूसरी वाली साइड करेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे।
अब जो साइड वाले हैं पोर्शन, इसमें मैं लहरिया बनाऊंगी। ये मेरा पांचा रेडी है। आप चाहे तो सिंपल डिजाइन भी डाल सकती हैं, अगर एक बार में आप समझ नहीं पाए हैं तो। सेम ऐसे ही मैं दूसरी वाली मोहरी भी रेडी कर लूंगी। उसके बाद हम आसन के लिए सिलाई लगाएंगे। मैंने दोनों ही मोहरी को रेडी कर लिया है। अब हम आसन के लिए सिलाई लगाएंगे। उसके लिए हम इसको मोड़ देंगे आगे से। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हम पहले इन दोनों आसन को यहाँ से ज्वाइन करके एक छोटी सिलाई लगा लेते हैं, ताकि हमारे सेंटर में बने रहें। अब हम मोहरी की साइड से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले ये श्योर करेंगे जो हमारी कलियां है नीचे वो मिल रही है नहीं। देखिए, जो हमारी कलियां होती है ये एक दूसरे को ओवरलैप करनी चाहिए। इसको ओवरलैप करते हुए रख लेंगे। मुझे 6.5 इंच मोहरी रेडी करनी है, तो मैं 6.5 इंच पर यहाँ मार्क कर लूंगी। अब हमें यहाँ से जो सिलाई जाएगी वो बिल्कुल सीधी नहीं लेनी, वो ऐसे हल्की गोलाई में लेनी है, ऐसे करके। नीचे वाली जैसे हमने कलियां मिलाई थी, ऐसे इन कलियों को मिलाएंगे। ओवरलैप करते होने चाहिए ये। अब दूसरी मोहरी पर भी हम 6.5 इंच का लगाना है, तो जितना मेरा पांचा पहले वाला है उसको इतना रख के निशान लगा लेंगे। अब मैं एक डबल सिलाई करती हूँ आसन वाली, तो मैं एक और सिलाई लगा के आपको दिखा दूँ। आसन की सिलाई हमने लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेंगे दोनों तरफ से। यहाँ छोटे छोटे मैं कट लगा दूंगी। इससे हमारी फिनिशिंग अच्छी आएगी। यहाँ भी कट लगा लेंगे। अब हम आपको इसको सीधा करके दिखाते हैं। फाइनली हमारी इतनी मेहनत देखते हैं कैसी लग रही है।
ये देखिए हमारी काफी सुंदर सलवार बनके रेडी हुई है। जब हम इससे अच्छे से प्रेस वगैरह करेंगे तो ये और भी अच्छी लगेगी। मैं आपको इसको ट्राई करके दिखाती हूँ, जिससे आपको ये भी अंदाजा लग जाए कि इसमें जो सिले हैं वे कैसी पड़ती हैं। फाइनली मैंने आपको इसको ट्राई करके भी दिखा दिया है। मैंने इसको लॉन्ग ब्लैक सूट के साथ ट्राई किया है। आप चाहे तो प्लेन सूट कोई और सेम मैचिंग में भी कर सकते हैं। कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको कोई सिलाई से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है, मैंने और भी वीडियो डाले हुए हैं सलवार कटिंग की, 6 क्लिक सलवार, पटियाला सलवार। किसी को भी रिलेटेड कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर विजिट करते रहिएगा।